जय हिंद साथियों। कलयुग के अंदर स्त्री उसी के पास रहेगी जिसके पास धन होगा। संस्कारहीन लोग इन स्त्रियों को पसंद आएंगे। ये वो स्त्रियां हैं जो ससुराल पर जाकर पूरे परिवार पर धन के लालच में झूठा केस करती हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या शादी करना जरूरी है? हर एक को मालूम है इस संसार में अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। जब आप मरोगे आपकी पत्नी आपके साथ नहीं जाएगी, आपके बच्चे भी आपके साथ नहीं जाएंगे। ये मोह ममता आपको ले डूब रही है। आपके दिमाग में क्या है? आपकी पत्नी आपके माँ बाप की सेवा करेगी? भूल जाइए। कम से कम झूठा केस करने वाली सेवा तो क्या करेगी, अपमानित जरूर करेगी अदालतों में और थानों में। कितने कानून इनके लिए बने हैं, स्त्रियों के लिए। पुरुष को बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। मैंने वो लोग देखे हैं जो 45-50 के पास आकर के जिनकी स्त्रियां उन पर केस करती हैं, वो बेचारे ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। स्त्री बालक बच्चे सब ले जाती है, पुरुष को एक अंतहीन पीड़ा में डाल देती है। जब तक आप अकेले थे, शादी नहीं हुई थी, आप अपने माँ बाप भाई बहनों के लिए जान देने के लिए कुर्बान हो रहा करते थे। और आज हालात ये है, जब झूठा केस होता है या तो माँ बाप बच्चे को बेदखल कर देते हैं या बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। ये जितने घर आप देख रहे हैं ना जहां बहुएं बस रही है, ये बस नहीं रही, समझौता कर रहे हैं ससुराल पक्ष के लोग कि इज्जत बच जाए, लोग क्या कहेंगे। मैं उन बहन बेटियों से कहना चाहूंगा जिनके ऊपर उनके परिवार की बहू ने केस किया है, लोग कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ तुम्हारा तमाशा देखेंगे, सिर्फ तमाशा देखेंगे। चांटा आपके मुंह पर पड़ा है, जवाब भी आपको ही देना पड़ेगा। समाज आपके साथ नहीं चलेगा। आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उस झूठे केस का सामना कर सकें। आपको वकील भी बहकाएगा, केस के बदले काउंटर केस करेंगे आप, लेकिन हल कुछ नहीं निकलेगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, आपके पास एक ही हल है। आपको मालूम ही नहीं आपके ऊपर केस क्या हुआ है। आपके ऊपर एक बना बनाया केस थोप दिया जाता है, आपके पिता को अपमानित किया जाता है, आपके भाई को अपमानित किया जाता है, आपकी बहन को अपमानित किया जाता है, और आप हाथ जोड़ते हैं। माँ बाप की इज्जत का सवाल है, परिवार की इज्जत का सवाल है। मैं उन औरतों से पूछना चाहूंगा, कहना चाहूंगा और उनको ठोक कर कहूंगा, खुददार बनती हैं कानून का सहारा लेकर के, कमाई नहीं कर सकती पेट भरने के लिए। खुददारी तो ऐसे दिखाएंगी दूसरे के माल पर हमें हक मिल गया है आधे हिस्से का। फर्ज के नाम पर ठेंगा बजता है, इनके सिर में पीड़ा होती है, इनसे शरीर टूटता, उठा नहीं जाता। और इनको बढ़ावा देने में सबसे बड़ा सहयोग होता है इनके पति, जो साले लुगाई पिटे होते हैं, जिन्होंने कभी स्त्री नहीं देखी होती। याद रखना, अगर आज आप एक झूठा केस करने वाली स्त्री के लिए अपने माँ बाप को त्याग रहे हो, कल नंबर आपका आने में देर नहीं है। आपको उस दिन सदमा पहुंचेगा जिस दिन आपकी स्त्री कोई दूसरा दोस्त बनाएगी और आपके घर वो आएगा, जिंदगी भर के लिए अंतहीन दर्द आपको देगा। वो 497 ने आजादी दे दी। मेन काम क्या होता है स्त्री का? परिवार को संभालना। अब कहते हैं जी कमाई भी करनी है। हजारों कुटीर उद्योग हैं जो घरों में बैठकर काम किए जा सकते हैं,
ऑनलाइन काम किए जा सकते हैं। नहीं, इनको तो बाहर जाना है, बाहर से शिक्षा लानी है। एक स्त्री झूठा केस करके जब परिवार को पूरे को पीड़ित करती है ना, वो 10 लोगों को बताती है, 10 स्त्रियों को बताती है कि मैंने ऐसा कर दिया। दूसरों के दिमाग भी खराब करते हैं। कृपया करके मेरी जो अच्छी बहन बेटियां हैं, ऐसी महिलाओं से दूरी बनाकर रखें। अपने परिवार को देखें। महिला का काम है परिवार देखना। उनका भविष्य उनके बच्चे हैं, जिनमें वो डिस्प्यूट करके अपने साथ ले जाती हैं या पति के पास छोड़ देती हैं। कोमलता मां के प्यार से मिलती है और सख्ती पिता के लाड से, तभी पूर्ण पुरुष बनता है। अकेली मां अपने बच्चे को पूर्ण पुरुष या अकेला पिता अपने बच्चे को पूर्ण पुरुष नहीं बना सकता। लोग कहते हैं, कहावतें सुनी हैं, किंवदंतियां। कुछ लोग कहते हैं औरत की अक्ल जो है घुटने में होती है। गलत। आज झूठा केस करने वाले की औरत की जो अकल है, वो पुरुष के दिमाग में होती है और पुरुष सन्नाटे में होता है। परिवार पीड़ित होता है, इज्जत तार तार होती है। इतने मरे घिरे तो तुम नहीं हो कि तुम एक झूठा केस करने वाली स्त्री का सामना न कर सको। इतना कमजोर नहीं हुआ है अभी पुरुष। आपको कमजोर आपका डर बनाता है। डराता कौन है आपको? हमारा भारत का संविधान, पुलिस प्रशासन और वकील। आपकी बुद्धि तो काम ही करना बंद कर देती है डर के मारे। आप क्या हो समझो। एक चीज आपके ऊपर एलिगेशन लग गया कि आपने ये जो स्त्रियों के प्रति किया है, जो आपके ऊपर केस लगते हैं कि ये आपने खाना नहीं दिया, ये नहीं किया, जबकि आपने वो किया ही नहीं होता, तो फिर डर किस बात का? इनके माँ बाप सबसे बड़े दोषी हैं। दोषी हैं जो उस लड़के से शादी करते हैं, पूरा उनकी तहकीकात करने के बाद ही शादी करते हैं ना। फिर वो लड़की नुक्स निकालती है, माँ बाप फिर उसका साथ देते हैं। क्यों भाई? अंधे थे, अक्ल से अंधे थे, आंख से अंधे थे, या पूरे जन्म जाति खोपड़ी से ठुस थे, गधे थे क्या जो लड़के के लड़की दे दी तुमने? बहुत कुछ देख के दिया होगा ना। नहीं, झूठा केस करने वाली आपकी प्रॉपर्टी देखती है। मैं आपको फिर समझा रहा हूं, कलयुग के अंदर नारियां जो लंपट नारियां हैं, झूठा केस करने वाली नारियां हैं। झूठा केस करेंगी आपके धन के लिए, अगर आपके पास धन नहीं है तो चली जाएंगी। लंपट पुरुषों से मोहब्बत करेंगी और लंपट पुरुष अपना मतलब साधेंगे। कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। यहां तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। 90% केस फेक हैं। जिस तालाब में 100 मछलियां हो और 90 गंदी हो, 10 मछलियों की क्या विसार। मैं उन पिताओं को, उन माताओं को बहुत बहादुर कहता हूं, अगर आपकी बेटी के ऊपर अत्याचार हुआ है और आपने लड़के वालों पर केस भी नहीं किया, सीधे सीधे डाइवोर्स लिया है, महान है वो माता पिता। अपने बच्चे को अपने पांव पर खड़ा कीजिए। उन लड़कियों को सैल्यूट है जो बिना दहेज के, बिना एलमनी के तलाक लेती हैं और अपने पांव पे खड़े होकर अपने बच्चे पालती हैं। लंपट पुरुष आपको धोखे में रखेगा, लंपट स्त्री आपके परिवार को धोखे में रखेगी। फैसला आपने करना है, आप क्या करेंगे। जय हिंद।